ये कफ्तान की नाप है और बहुत ही सिंपल तरीका है इसे काटने का। कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड करने के बाद हम ये लेंथ के निशान ले लेंगे। लेंथ हमें जितनी रखनी है और हमें नीचे 1 इंच का बस फोल्ड रखना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं रखना हमें। और उसके बाद हम अपनी नाप देख लेंगे नीचे, तो उससे 4 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना मार्जिन का भी। तो ये 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का है, जितनी नाप है उसके हिसाब से 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। ये आर्मोल का निशान लगा लेते हैं, ये आर्मोल का निशान है। उसके बाद यहाँ से जो नीचे तक पूरा सीधा कर देंगे। ये इस पर यहाँ पे सिलाई लगेगी दोनों तरफ। तो ये ऊपर आर्मोल का, ये साइड का है। ये 4 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन, जितना हमारे नाप है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन, जिससे लूजिंग आएगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, जो हम इसमें गला काटेंगे। गला आप सेम भी दोनों तरफ से काट सकते हो, और अगर आप पीछे की साइड राउंड में काटना है और आगे वी गला काटना है तो वो भी तरीका है। ये हम बैक में राउंड कर रहे हैं और आगे इसमें वी कर रहे हैं। तो ये देखिए, पहले फ्रंट का कर लेते हैं, उसके बाद ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद फ्रंट का निशान लगाने के बाद हम कपड़े को अब सीधा कर लेंगे। बैक वाला कपड़ा जो है पल्ला, उसको हम सीधा कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे पहले। फिर बैक वाले पे हम निशान लगाएंगे। बैक का हमें राउंड रखना है, अगर सेम रखना होता तो हम ऐसे ही काट लेते। इसे हमें राउंड रखना है, तो बीच से हिस्सा पकड़ेंगे और दोनों को हिस्सा बराबर करके बैक का हम निशान लगा लेंगे। जैसे बैक में हमें जितना हमें डीप रखना है उतना डीप ले लेंगे। उसके बाद ये राउंड में हम इसी निशान लगा लेंगे। पहले बैक का गला राउंड है तो राउंड हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा नेक कट जाएगा। उसके बाद हम जो है दिखाएंगे आपको आगे। पहले हम ये काट लेते हैं। तो ये हमारा ये नेक कट गया। ये आगे का वी है, पीछे का राउंड है। नेक कट जाने के बाद हम पल्ले को वैसे ही रख देंगे जैसे पहले रखे थे। तो इसको 4 फोल्ड में रख के अब हम जिसमें नीचे जहाँ पे हमने निशान लगाया है इसको कुटका लगा लेंगे। और सेम इसी तरह के बराबर में ही उधर दूसरी तरफ से सिलाई चलनी है, इसलिए हमारा उसी निशान पे हम इसको बराबर करके एक और निशान लगाएंगे दूसरी तरफ भी, जिससे हमें एक जैसे हो जाए। तो ये इसको दूसरी तरफ भी हम डार्क कर लेते हैं निशान को। तो इसी पे हमारी सिलाई चलनी है। बस इसकी कटिंग बस इतनी ही है, बहुत ही आसान कटिंग है। अब इसके बाद हम इसको मशीन पे बना के दिखाएंगे कैसे मशीन पे बनता है, क्या क्या है। तो इस पर हम पहले नीचे चारों तरफ जितना भी कपड़ा है चारों तरफ हम इसको फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। पहले सिलाई लगाने के बाद हम गला बनाएंगे। तो गले को पहले सीधा कपड़ा रखेंगे, इधर हम फोल्ड है उधर नहीं, सीधा तरह कपड़ा रखेंगे। उसके बाद एक पट्टी ले लेंगे 2.25 इंच के करीब, और उसके बाद हम इसे, और एक पट्टी होगी ये, तो उसके बाद हम इसे कच्चा कर लेंगे। सीधा पल्ला रखा है हमने, अब इसे कच्चा कर लेंगे। यहाँ पे हमारा वी है तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर हम चढ़ाएंगे, क्योंकि ये वी शेप देना है हमें। तो ये हम पहले ये कर लेते हैं, इसको वी इसमें टाँकी मार लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रहे ये वी बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम जो है एक खुटका लगा लेंगे जिससे सही पलट जाइए। और ये जो पट्टी कच्ची है इसको हम पहले पक्का कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे वी शेप में ही। तो ये हमारी पट्टी पक्की हो गई है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको उल्टी तरफ हमें फोल्ड करना है। ये उल्टी तरफ हो गया पूरी पाइपिंग। तो ये हमारा गला बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, उधर प्लेन दिखेगा, पाइपिंग नहीं दिखेगी। पाइपिंग हमें उल्टी तरफ रखनी है। तो चलिए पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं पाइपिंग पे। ये प्लेन दिखेगा। अब पाइपिंग हम जो है सिलाई लगा देते हैं पाइपिंग पे। पाइपिंग में सारी फोल्ड करके जितनी है अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी तरफ, सीधी तरफ ना दिखे पाइपिंग। ये देखिए, ये हमारा नेक बन गया। बैक का ये हमारा राउंड है और ये फ्रंट का हमारा वी गला है। तो ये हमारा हो गया ये। अब हम जो है इस पर कमर का डोरी का निशान लगाएंगे। तो 4 फोल्ड ये रख लेंगे, और जहाँ से हमने आर्मोल का निशान लगाया वहाँ से हम लेंगे 15 इंच पे। 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें एक डोरी लगानी है। बैक साइड हम ये इलास्टिक लगाएंगे और फ्रंट पे हमें डोरी लगानी है। हम निशान को हम सीधा डार्क लेंगे, जिससे हमें साफ दिखे कि हाँ हमें इसी के बीच में पट्टी लगानी है। और बैक में हमें इलास्टिक लगानी है। पट्टी लगाने के बाद उसी के अंदर हम डोरी रख देंगे, पट्टी जो लगाएंगे। तो पहले हम बैक की तरफ इलास्टिक लगा लेते हैं। तो एक बीच वाली पहले सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक हमने यही बैक का नापा है, जो इतना हमारी बैक है जहाँ से हमारी सिलाई लगेगी वहाँ से हमें इसको रखनी है 4 इंच कम रखना है। उससे 4 इंच 4.25 इंच इतना कम रखना है। उसके बाद ये आ जाएगा। और हमें 3 सिलाइयाँ चलानी है इसमें, एक सबसे बीच वाली, फिर ऊपर नीचे की सिलाई। तो ये हमारी बैक की तरफ हो गई है। ये बैक पे इलास्टिक लग गई है। अब आ जाते हैं फ्रंट पे।
तो फ्रंट पे हमें पहले पट्टी लगानी है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे जहाँ से डोरी हमें निकालनी पड़ेगी तो वहाँ का हमें एक निशान लगाना पड़ेगा 20 सेंटर में। तो 20 सेंटर में लगा के यहाँ पे हमें एक डोरी निकालने के लिए एक पट्टी लगानी पड़ेगी। तो इस पर हमें पहले एक पल्ला रखेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा, और इसको चारों तरफ हमें इसमें सिलाई लगाएंगे। बस 1/2 इंच का हमें गैप रखना है, ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाना है। 1/2 इंच का चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है, बीच में 1/2 इंच का मार्जिन रखना है हमें। तो इस पर हम पहले चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसको हम जितना हमारा मार्जिन है ये बीच का, ये से हम कट कर लेंगे। और इसमें चारों कोने पे हम कुटका लगाएंगे जिससे सही से प्रॉपर पलट जाए। तो चारों कोने पे हम इसको कुटका लगा लेते हैं। अब इसको हम उल्टी तरफ, ये सीधी तरफ हमने रखा था पट्टी, इसको उल्टी तरफ हमें निकालना है। अब ये देखिए सीधी तरफ ये ऐसा हो गया और उल्टी तरफ ये पट्टियाँ दिख जाएगी। अब ये पट्टी इसके अंदर जो दूसरी हम पट्टी लगाएंगे उसके अंदर ये पट्टी चली जाएगी। तो उल्टी साइड हम पट्टी लगा लेते हैं। पट्टी हमारी ये 2.25 इंच की है और जहाँ तक हमारी उसमें जहाँ से हमें डोरी निकालनी है वहाँ तक हमें सिर्फ पक्का करना है दोनों तरफ। पहले एक साइड में हम पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जब नीचे वाली साइड लगाएंगे तो उस पर डोरी रखेंगे। तो ये हमारा एक तरफ का है, दोनों तरफ की ये पट्टियाँ हो रही हैं। अब ये हमने एक डोरी बना ली है, जितनी हमारी चौड़ाई है उसके हिसाब से हमने डोरी बनाई है। इसमें ही बीच में इसको हमें रख के अब दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है इसमें। तो डोरी ये अंदर है, दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए ये जो सिलाई दोनों तरफ लग चुकी है। अब ये जो डोरी है हमारी ऊपर, इसको हमें सीधी तरफ निकालना है। डोरी बाहर निकालने के बाद इसमें हम लगाएंगे फुंदे। तो दोनों डोरी पे हम फुंदे लगा लेते हैं। तो फुंदे वही चौकोर काटा है फुंदे, और वो फुंदे हम इसको टाँक लेते हैं। दोनों डोरी पे हम फुंदे लगा लेंगे। तो ये दोनों फुंदे लग जाएंगे। तो लगने के बाद देखना डोरी इसमें हमारी बाहर निकल ली है। और ये इसकी सफाई देखो ये आ रही है। और ये फ्रंट का ये हमारा गला है, ये सीधी तरफ में रखना है। ये डोरी देखिए हमारी खींच रही है और सीधी तरफ जहाँ हमने निशान लगाया था उसी निशान पे हमें सीधी तरफ चलाना है। ध्यान रहे उल्टी तरफ सिलाई नहीं लगानी है, सीधी तरफ सिलाई लगानी है। उसी निशान पे नीचे तक हमें सिलाई लगाते चले जाना है, सीधे पल्ले पे रख के, आर्मोल का हिस्सा छोड़ के। अब ये देखिए पूरा ये प्रॉपर हमारा कफ्तान बन गया है। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। बाकी आपको कहीं समझ नहीं आया तो अब हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके कमेंट का तुरंत जवाब देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।